नमस्कार दोस्तों, आप फिर से जुड़ चुके हैं हमारे YouTube चैनल बाबा गुरु ब्लॉगर के साथ। तो इस चैनल के माध्यम से जैसे आपको तीर्थ स्थानों के हम पहले भी दिव्य दर्शन करवाते रहते हैं, तो आज जिस स्थान के आपको दिव्य दर्शन मैं करवाने जा रहा हूँ पिहोवा में सरस्वती घाट, जहाँ पर आपके पूर्वज पितरों को मोक्ष की प्राप्ति होती है, उस घाट के ये आप दिव्य दर्शन कर रहे हैं। पिहोवा में कुरुक्षेत्र के पास है ये जो स्थान है, तो जहाँ पर पितरों को, आपके पूर्वजों को मोक्ष की प्राप्ति होती है और जहाँ पर भगवान कार्तिकेय जी साक्षी होते हैं, भगवान कार्तिक साक्षी होते हैं। आपके पितरों के नाम की जोत, सरसों के तेल का दिया जोत अर्पण की जाती है आपके पितरों के नाम का। और यहीं पर एक प्रेत पीपल है जहाँ पर जल वगैरह अर्पण किया जाता है आपके पितरों को, पूर्वजों को, ताकि सदगति की प्राप्ति हो। और ये जो स्थान है पिहोवा में, जो भी कोई भक्त, जो भी कोई साधक अगर यहाँ पर आना चाहता है, तो जैसे कल से देखो पितृ पक्ष आरंभ हो रहा है, तो पितृ पक्ष के इन दिनों में, श्राद्धों के इन दिनों में अगर आप यहाँ पर आकर अपने पितरों के नाम का तर्पण करेंगे, कोई पुण्य दान करेंगे, पिंड दान करेंगे, उनके नाम के कोई हवन यज्ञ करवाएंगे, कोई भी दान करेंगे, तो उनको मोक्ष की प्राप्ति होगी और आपके घर में सुख शांति होगी, धन धान्य की वृद्धि होगी। और जो भी कोई प्रेत आत्मा है आपके घर में, तो उसको भी मोक्ष की प्राप्ति होगी, आपके जो पूर्वज पितर हैं। तो आप भी इस दिव्य स्थान के ऊपर आएं, पिहोवा में सरस्वती घाट के ऊपर आए। और अब मैं आपको जहाँ की विधि बताने जा रहा हूँ। जो भी साधक जहाँ पर आना चाहता है ताकि आपके पितरों को सदगति की प्राप्ति हो, देखो जिस दिन भी, जैसे ये जो पितरों के पक्ष चल रहे हैं, श्राद्धों के ये दिन जो चल रहे हैं, तो इन दिनों में अगर आप कभी भी आएँ तो सुबह सुबह निहार मुँह आपको आना चाहिए। पहले निहार मुँह, खाली पेट, पहले कुछ भी ना खाएं, पाक साफ होकर शुद्धता के साथ जहाँ पर आएं और अपने पितरों के नाम के बर्तन वगैरह और कपड़े वगैरह आप लेकर जहाँ पर आएं। और अन्न और धन, अन्न जैसे जो भी आपके पूर्वज पितर हैं उनके नाम का भोजन वगैरह आप ब्राह्मणों को आकर दान करें और उनके नाम के हवन यज्ञ करवाएं, पिंड दान करें आकर। और उसके बाद यहाँ पर आने के बाद जो भी आपकी कुल के ब्राह्मण हैं, जहाँ पर आपका अभी दुकान वगैरह, शॉप वगैरह, और वहाँ पर नंबर लिखे होते हैं, और जो भी आपका कोई कुल गोत्र है, जो भी आपका गांव है, तो यहाँ पर जो पांडे हैं, जो ब्राह्मण हैं, उनसे आप पूछ सकते हैं। तो उसके बाद जो भी आपके वंशज हैं उनके नाम का जो कोई बही खाता है, उनके नाम कर्ण वगैरह जो करवा कर जाते हैं, वो भी आपको यहाँ पर प्राप्त होंगे। जो यहाँ के पांडे हैं, जो ब्राह्मण हैं, वह आपको बताएंगे। और जो भी दान है आपके पूर्वज पितरों का, जो आपके कुल के ब्रह्मदेव हैं, जो भी ब्राह्मण हैं, तो उनको ही आप दान पुण्य दें, जो भी आपके पूर्वज पितर हैं। देखो ये प्रेत पीपल है जहाँ पर पास वगैरह ब्रह्मदेव की ये बांधा जाता है, धागा बांधा जाता है इसके ऊपर, और इसके ऊपर धागा बांधने के बाद जहाँ पर जल वगैरह अर्पण किया जाता है, साथ में ही हवन भी है, हवन कुंड है, तो हवन किया जाता है। जो स्थान सारे देख रहे हैं, यहीं पर आपने भी आना है अगर आप अपने पितरों को मोक्ष की प्राप्ति करवाना चाहते हैं कि आपके पितरों को मोक्ष मिले। तो जहाँ पर आने के बाद, उसके बाद उनके नाम के पिंड दान वगैरह करवाएं, सदगति करवाएं। और उसके बाद जो भी आप
कोई राशन वगैरह लेकर आते हैं, उनके नाम के वस्त्र लेकर आते हैं, तो अपने ब्राह्मणों को दक्षिणा के रूप में दें। उसके बाद देखो ये जो प्रेत पीपल है इसके ऊपर आकर आप जल चढ़ाएं। उसके बाद आप ये साथ में ही हवन कुंड बना हुआ है, तो जहाँ पर आप हवन करवाएं। उसके बाद कार्तिक के मंदिर में, कार्तिक जी के मंदिर में आप सरसों के तेल का दीपक आप जलाएं, तो आपके पितरों को रोशनी मिलेगी और आपके घर में भी रोशन होगा, आपके घर में भी धन धन्य की वृद्धि होगी, जो भी साधक श्रद्धा के अनुसार जहाँ पर आएगा। तो जो देखो ये आप देख रहे हैं, अपने पितरों को ये जल अर्पण कर रहे हैं इस प्रेत पीपल में। ये जो आप देख रहे हैं साक्षात, तो ये जो प्रेत पीपल है सदियों हजारों वर्ष पुरातन, और पांडवों को भी यहाँ पर सदगति की प्राप्ति हुई थी। भगवान कृष्ण जी भी यहाँ पर आए हैं, और ऐतिहासिक ये स्थान है भारत का, पूरे वर्ल्ड से जहाँ पर लोग आते हैं। और जब पितृपक्ष चलता है, जब श्राद्धों के दिन चलते हैं, तो पूरा जुमला, पूरा जहाँ पर ऐसा वातावरण होता है, एक मेले के रूप में लोग आते हैं, भारी मेला भरता है, और अपने अपने पूर्वज पितरों के नाम के हवन यज्ञ करते हैं, भंडारे वगैरह करते हैं लोग अपने पितरों के नाम के, ताकि उनके घर में धन धन्य की वृद्धि हो और सुख शांति रहे हमेशा। और आप जब भी आएँ तो जहाँ पर देखो मेन सफाई का आप ज़रूर ध्यान रखें। जो भी साधक जहाँ पर आएँ तो सफाई का पूरा ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि धर्मस्थली है ये आपके पितरों के नाम की। और जो भी साधक जहाँ पर आते हैं, इसके साथ ही ना एक गुरुद्वारा साहिब है, बौली साहब, श्री गुरु नानक देव जी महाराज का गुरुद्वारा साहब है, तो वहाँ पर रहने की भी व्यवस्था है जो रात्रि को लोग आएँ। और उसके साथ भोजन वगैरह भी आप गुरुद्वारा साहब में पा सकते हैं। साथ में ही है, साथ में बस स्टैंड है, बस स्टैंड के साथ ही है गुरुद्वारा साहब बौली साहब। और जहाँ से 4-5 किलोमीटर है फिर अरुणाई, शिव शंकर भोलेनाथ जी वहाँ पर प्रकट हुए थे, तो उनका दिव्य स्थान है, तो वहाँ के भी आप जाकर दर्शन कर सकते हैं। और जो रात्रि को जहाँ पर साधक आएँ तो रहने की भी यहाँ पर व्यवस्था है, पिहोवा में रहने की भी व्यवस्था है, आप रात्रि को भी यहाँ पर रुक सकते हैं। लेकिन जो भी आपने पितरों के नाम की सदगति करवाने आए, उनका नाम का पिंडदान करें, कुछ भी करें, तो जहाँ पर उन्होंने सीधा यहीं पर आना है इसी स्थान के ऊपर। और जहाँ पर देखो दिव्य तीर्थों के दर्शन करने के बाद आप अरुणाई जा सकते हैं, गुरुद्वारा साहब जा सकते हैं, मंदिर में जा सकते हैं। उसके बाद सीधा अपने घर को जाना होता है वापसी। कोई आपके जो किसी रिश्तेदारी में आपने नहीं रुकना, उस समय आपने सीधा अपने घर को वापस जाना होता है एक बार, जहाँ पर सदगति करवाने के बाद। जो भी साधक आते हैं और स्नान के लिए वस्त्र वगैरह लेकर आएँ, क्योंकि स्नान के बाद ही आपका जो कर्मकांड है वह आरंभ होता है। तो स्नान के लिए आप वस्त्र वगैरह लेकर आएँ। और जो सदगति किसी की करवाने आते हैं तो जो पुराने उनके वस्त्र होते हैं तो यहीं पर उतार जाते हैं, और नए वस्त्र पहनने के बाद वह फिर अपना जो कर्म है उसको संपन्न करवाते हैं। तो यह है देखो पिहोवा तीर्थ, जिसके आप ये दिव्या दर्शन कर रहे हैं। क्योंकि बहुत से साधकों के कहने से कि गुरुजी कोई ऐसी वीडियो बनाकर डालें पिहोवा की कि हम किस विधि के अनुसार आएँ, तो देखो जय भाई यहाँ की संपूर्ण विधि है। अगर आप इस विधि के अनुसार आएंगे, इस स्थान के ऊपर आने से ही मोक्ष की प्राप्ति होती है। ये आप देख रहे हैं गुरुद्वारा साहिब का, साथ में ही गुरुद्वारा साहिब है, और लंगर वगैरह की यहाँ पर व्यवस्था रहती है हमेशा, आप कभी भी आएँ। लेकिन अभी तो देखो पितृपक्ष हैं, श्राद्धों के दिन हैं, तो इन दिनों में आपके पितरों को मोक्ष की प्राप्ति होगी, जो भी श्रद्धा के साथ, विश्वास के साथ इस स्थान के ऊपर आएंगे। तो अगर वीडियो बढ़िया लगे लाइक शेयर कर दें, और बाबा गुरु ब्लॉगर को सब्सक्राइब करें, ऑल घंटी का आप बटन दबाएं,
तो फिर मिलते हैं एक नई अपडेट के साथ। तब तक जय माँ काली, जय बाबा भैरवनाथ।